जोहार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। आज झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जिसका नाम है कर्मा पर्व। तो आप सभी मेरे भाइयों बहनों को कर्मा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कर्मा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कुछ नॉलेज की बात हो जाए तो चलते हैं कुछ नॉलेज गेन करने की ओर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी जेएसएससी की परीक्षाएं होती है उसमें हमारा एक टॉपिक है झारखंड के पर्व एवं त्यौहार, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा कर्मा पर्व, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं कुछ नॉलेज लेते हैं। आज मैंने बोर्ड को सजाया है, कर्मा पर्व है इसलिए ये कर्मा के पेड़ लगाए हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कुछ नॉलेज लेते हैं। तो कर्मा पर्व है आज हमारा झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पर्व। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह प्रकृति संबंधित होता है। प्रकृति संबंधित कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पेड़ों की पूजा होती है, तो इसलिए यह प्रकृति संबंधित त्यौहार है। ठीक है, दूसरा में लिखा है हमारा इसका प्रमुख संदेश क्या होता है। ये जो पर्व है इसके प्रमुख संदेश क्या है हमारे, तो इसमें बोला जाता है कि कर्म की प्रधानता को बतलाता है। ठीक है, ये हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता को कर्मा पर्व के माध्यम से संदेश दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो पर्व है कर्मा पर्व, ये आदिवासी और उनके साथ साथ सदानों में भी प्रचलित है। आदिवासी तो इनको मनाते ही हैं बहुत ही धूमधाम से, पर सदान भी मनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये कब मनाया जाता है। तो ये भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जो कि आज है, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये जो पर्व है ये भाई बहन के प्रेम का पर्व है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले जेएसएससी के एग्जाम में कि जो कर्मा पर्व है उसमें ऑप्शन में था भाई बहन के प्रेम का पर्व है। इसमें क्या होता है ना कि जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों के लिए उपवास रखती हैं ताकि उनके भाई जो हैं वो लंबे वर्षों तक जीवित रहें, अपने ज़िंदगी में सफल हों। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि हिंदू धर्म के भैया दूज के समान इस पर्व को माना गया है। हिंदू धर्म में एक पर्व मनाया जाता है भैया दूज, जो हम लोग भाइयों के लिए मनाते हैं, उपवास रखते हैं। उसी तरह कर्मा पर्व में भी बहनें अपने भाई के लिए उपवास रखती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मुंडाओं में मान्यता है कि इस पर्व के दौरान करम गोसाई से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। तो बहुत बार ऐसे प्रश्नों में पूछता कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट दे दिया कि कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें भाई बहन के प्रेम का भाव दिखाता है। ठीक है, तो उसमें हमारा हो जाएगा कर्मा पर्व। उसी तरह ये स्टेटमेंट दे सकता है कि कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें मुंडाओं की मान्यता है कि इस दिन करम गोसाई से हम जो भी मन्नत मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। तो ये हमारे कर्मा पर्व में माना जाता है। ठीक है, अब देखिए मुंडाओं में जो है ना कर्मा की दो श्रेणियाँ हैं। ठीक है, कर्मा की दो श्रेणियां पाई जाती। पहला है हमारा राजकर्मा, दूसरा है हमारा देशकर्मा। तो जो राजकर्मा है, जैसे हम लोग घर परिवार में ही मना लेते हैं ना कर्मा की पूजा, अपने घर में आंगन में ही कर्मा पेड़ को लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम राजकर्मा। और देशकर्मा क्या होता है, सामूहिक रूप से पूजा होती है। जैसे अखड़ा बोला जाता है गाँव में, अखड़ा में पेड़ को लगा दिया जाता है और सामूहिक रूप से पूरे गांव के लोग वहां पे आएंगे, सबको एक जगह पूजा करेंगे, उसको बोला जाता है देशकर्मा। तो राजकर्मा हो गया जो हम लोग घर परिवार लोग साथ में कर रहे हैं, और देशकर्मा हो गया कि अखड़ा में सामूहिक रूप से हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मनाया जाता है कर्मा पर्व। तो कर्मा पर्व मनाते हैं हम लोग 3 दिवसीय मानते हैं इसको। पहले दिन हम लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले नहाए खाए करते हैं। ठीक है, दूसरे दिन हम लोग उपवास रखते हैं। ठीक है, और तीसरे दिन हम लोग पारण करते हैं। ठीक है, अब अखड़ा में कैसे पूजा की जाती है, तो मैंने जैसे यहाँ पे आपके लिए पिक्चर बना दिया है ताकि आप लोग देख सकें। तो अखड़ा में करम वृक्ष की 2 डालियाँ गाड़ दी जाती है तथा पाहन द्वारा लोगों को कर्मा कथा सुनाई जाती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, ये अखड़ा है, अखड़ा में मैंने
2 कर्मा डालियों को गाड़ दिया और यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं उनको कहानी सुनाएंगे हमारे पाहन। तो अब पाहन किनको बोला जाता है? तो गाँव में जो है वो पूजा करवाते हैं पाहन, जैसे हम लोग पंडित बोलते हैं वो लोग पाहन बोलते हैं। तो क्या किया जाता है कि अखड़ा में करम वृक्ष की 2 डालियाँ गाड़ दी जाती है और पाहन जो है वो कर्मा कथा सुनाते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि कर्मा कथा में किसकी कहानी बताई जाती है? तो कर्मा कथा में कर्मा व धर्मा नाम के 2 भाई होते हैं, उनकी कथा बताई जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या प्रोसेस क्या करते हैं, मतलब कुंवारी लड़कियां क्या करती हैं? बालू भरी टोकरी में कुर्थी, जौ, गेहूं, मकई, उड़द, चना तथा मटर, मतलब 7 प्रकार के अनाज की जावा उगाने की प्रथा है इसमें। मतलब 7 प्रकार की जावा को उगाते हैं और जब पूजा में आते हैं, देखिए जावा है यहाँ पे मैंने बनाया है कि इसमें जावा उगाते हैं। जब पूजा करते हैं तो यहाँ पे इसको लाया जाता है और इसको बांटा जाता है। ठीक है, अब पारण के दिन हम लोग क्या करते हैं? तो पारण के दिन हम लोग सूर्योदय होने से पूर्व जो हमारी करम डाली है जिसका हमने पूजा किया है उसको विसर्जित करते हैं, या तो तालाब में करते हैं, नदी में करते हैं, जल में विसर्जित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कर्मा पर्व है ना उसमें रात भर नृत्य और गान का कार्यक्रम होता है। ये पेड़ है, इसके चारों ओर सब महिलाएं गीत गाती हैं, अपना झूमर करती हैं, नृत्य गान रात भर चलता है। तो ठीक है, कर्मा से रिलेटेड इतने सारे मैंने फैक्ट्स आपको बताए, जिसमें से पहला है कि जो कर्मा है वो प्रकृति संबंधित त्यौहार है। कर्मा जो है उसका मुख्य संदेश है कर्म की प्रधानता। और ये पूछा जाएगा कौन से मनाते हैं? तो आदिवासी और सदान। ठीक है, कब मनाया जाता है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। अब कर्मा पर्व जो है किन का है? भाई बहन के प्रेम का भाव दिखाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि कर्मा पर्व जो है वो हिंदू धर्म के किस पर्व के समान है? तो भैया दूज के समान है। ठीक है, अब मुंडाओं में क्या मान्यता है कि इस समय करम गोसाई से हम जो भी मांगेंगे मन्नत वो पूरी हो जाएगी। अब पूछा जा सकता है कि मुंडाओं में कर्मा की कितनी श्रेणियां हैं? तो 2 श्रेणियां हैं, एक है राजकर्मा और एक है देशकर्मा। राजकर्मा जो हम अपने घरों में, अपने घर के आंगनों में मनाते हैं, अपने परिवार के साथ मनाते हैं, वो है राजकर्मा। और देशकर्मा जो हम लोग अखड़ा में सब कुछ सामूहिक रूप से मनाते हैं वो है हमारा देशकर्मा। ठीक है, अब अखड़ा में कैसे मनाते हैं? तो अखड़ा में 2, ये याद रखिएगा, 2 डालियों को, करम वृक्ष की 2 डालियों को यहाँ पे गाड़ देते हैं और चारों तरफ सब कोई बैठते हैं, पूजा करते हैं और पाहन द्वारा यहाँ पे कहानी सुनाई जाती है, कथा सुनाई जाती है। इस तरह से कर्मा पर्व मनाते हैं। कर्मा पर्व बहुत ही धूमधाम से झारखंड में मनाया जाता है। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती। आप सभी को कर्मा पर्व की बहुत बहुत बधाई। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।